उनके घर में भी एक सुख था। और जब सेठ जी कथा सुनने चले जाते, बड़े ध्यान से सुनना, ये हमारी आपकी कथा है। सेठ जी का नियम था, उनके गुरुजी आए हैं तो मिलने के लिए जाना पड़ा। भाई गुरुजी आए हैं, कथा हो रही है। और जैसे वहां पहुंचे तो तोते ने अपनी आवाज में कहा, सेठ जी मैं 3 दिन से देख रहा हूं आपको, आप जैसे ही 1 बजता है और आप चले जाते हो, फिर आते नहीं हो, और कब आते हो? शाम को 5 बजे, 5:30। कहाँ चले जाते हो? मेरा तो मन ही नहीं लगता घर में, मैं तो अकेला ही रह जाता हूं यहां पे। तो सेठ जी ने कहा, देखो हमारे गुरुदेव आए हैं, गुरुजी आए हैं और सत्संग कथा प्रवचन चल रहा है, तो मैं भी जाता हूं। तो सुख ने कहा, अच्छा आपके गुरुदेव आए? बोले हाँ हमारे गुरुदेव आए हैं। तो बोले गुरुजी आए हैं तो उनसे पूछना, मेरी एक समस्या है, उस समस्या का समाधान पूछकर आना गुरुजी से। बोले भाई तेरी क्या समस्या है? पिंजड़े में है, बढ़िया भोजन बढ़िया खा रहे पी रहे, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, गुरुजी से पूछकर आना कि संसार से मुक्त कैसे हो जाए, इस संसार से मुक्त कैसे होंगे, बात समझना। कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूछकर आऊंगा। अब वहां जैसे सेठ जी पहुंचे और पहुंचते ही सत्संग चल रहा था, भीड़ बहुत थी। और जल्दी जल्दी में सेठ ने पूछा कि भाई अब तो देरी ज्यादा हो गई, चलो घर चलते हैं, अब गुरुजी से कल मिल लेंगे। तोता तो इंतजार कर रहा था कि सेठ जी ये बताओ, आपने गुरुजी से पूछा कि नहीं कि संसार रूपी से पिंजड़े से कैसे मुक्त होना है? बोले भाई आज तो इतनी भीड़ थी, समय नहीं मिला पूछने का, लेकिन कल जाऊंगा तो कल जरूर पूछ लूंगा। बोले ठीक है। तो उसने इंतजार किया, 1 बजे जैसे सेठ जी चले गए, कथा में बैठे हैं। जब बहुत देरी हो गई, अब देखा कि भीड़ तो कमी नहीं हो रही, तो सेठ जी ने कहा गुरुदेव प्रणाम। जैसे प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा, हाँ ठीक हो? बोले हाँ बढ़िया है। बोले गुरु महाराज मेरी एक समस्या थी। बोले क्या समस्या? बोले गुरुजी मैंने एक तोता पाल रखा है, और वो तोता कहता है कि संसार रूपी पिंजड़े से मुक्त होने का कोई उपाय है, कोई युक्ति है? गुरुजी ने कहा दोबारा से बताओ क्या कह रहे हो? बोले उसने कहा है कि संसार रूपी पिंजड़े से मुक्त होने का कोई उपाय है या नहीं? जो गुरुजी ने कहा कि ऐसा कहा? बोले हाँ ऐसा कहा है। और तुरंत गुरु महाराज तो बेहोश हो गए, वहीं पे गिर गए। बहुत देरी हो गई, लोगों ने पानी के छिड़के लगाए, हाथों में मालिश करी। बहुत देरी के बाद जब होश आया ना गुरु महाराज को, भगवान का धन्यवाद किया, गोविंद का, और बैठ गए गद्दी पे। सेठ जी के मन में शंका हो गई, अभी पूछा तो ये हाल हो गई, अब दोबारा नहीं पूछूंगा, अब मैं नहीं पूछूंगा। और तुरंत आ गए सेठ जी अपने घर में। तोता तो इंतजार ही कर रहा था, और अपनी भाषा में कहा, सेठ जी बताइए आप गुरुजी से मिलकर आए हैं तो उन्होंने क्या बताया? बोले भाई मैं क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला था पूछने का। तो बोले पूछा तो होगा सही? बोले हाँ पूछा तो था। बोले क्या पूछा? बोले ये पूछा कि संसार रूपी पिंजड़े से मुक्त होने का कोई उपाय है, कोई युक्ति है कि नहीं? बोले अच्छा फिर क्या हो गया उसके बाद? अरे बोले उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी तो वहीं बेहोश हो गए, गिर गए। सबने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, पानी पिया, छिड़के लगाए, जब होश आया। बोले अच्छा ऐसा हुआ था? बोले हाँ ऐसा हुआ था। और ऐसे बात करते करते तोता भी वैसे हो गया। सेठ जी ने क्या होगा सोचा, अरे वहां तो गुरुजी और यहां तोता, लगता है ये मर गया, इसको छोड़ दो। और तोते ने जैसे ही अपने सेठ जी को लगा ये तो मर गया है, चलो छोड़ देता हूं इसे,
अब कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, इसको जमीन में गाड़ देते कहीं ले जाके। सेठ जी ने ऐसे ही किया, पिंजरा जैसे ही खोला, ढक्कन खोला ना, और तोता उड़ के फुर्र से बैठा छत पे। अब सेठ जी की आंख खोले, बोले अरे तू मरा नहीं, तू जिंदा है? बोले हाँ मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। तो बोले सेठ जी ने कहा आजा, पिंजरा खोल दिया दोबारा से। बोले आजा पिंजरे में बंद हो जा। तो तोते ने जानते क्या जवाब दिया? तोता कहता सेठ जी मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, वो तो आपके गुरुजी ने बोला नहीं, आपसे कहा नहीं, खाली आपको उपाय युक्ति करके दिखा दिया और तुमने बात मानी नहीं, मैंने प्रैक्टिकल कर लिया और मैं मुक्त हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। तो बोले अब मैं पिंजड़े में नहीं आऊंगा। गुरुजी ने ये कहना चाहते थे कि अगर बेटा पिंजड़े से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे जैसा नाटक कर देना, तुम्हारा मुक्त हो जाओगे पिंजड़े से। तो मेरे माता बहनों भाइयों, हम आपसे इस कथा के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि संत गुरुजन केवल आपको उपाय बताते हैं, युक्ति बताते हैं, आपको करना है और मुक्त होना है। बोले वाके वे हरिलाल की जय, राधे रानी सरकार की। लेकिन हम कहते तो हम भी बात मानेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, खूब गर्दन हिलाते हैं, खूब कहते हैं, लेकिन जब बात मानने की आती है ना तब बात टाल देते हैं, तो हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तोते की बात समझ में आ गई तो उसने बात को मान लिया और मुक्त हो गया।